से एक बात देखेंगे। फिलिपियों की पत्री दूसरी अध्याय और 5वां वचन हम देखेंगे। फिलिपियंस 2 and 5। फिलिपियों की पत्री दूसरी अध्याय और 5वां वचन अगर हम देखेंगे तो, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यहाँ अगर हम देखने से हमें क्या दिख रहा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही हमारा भी स्वभाव रहना चाहिए, ऐसे करके हम देख रहे हैं। अगर मोस्टली अगर कभी कभी हम ना हमारे परिवार में देखेंगे तो बहुत बार माता पिता बच्चों के बारे में बोलते रहते हैं ना कि अगर कुछ वो कुछ कर रहे हैं काम तो क्या बोलते हैं माता पिता कि देखो मेरे जैसे ही कर रहे हैं और उनके पापा के जैसे कर रहे हैं या नहीं तो उनके मम्मी के जैसे कर रहे हैं, ऐसे करके उनका स्वभाव जो है उनमें आया है करके बहुत खुशी हो जाते रहते हैं ना। जो माता पिता का अगर स्वभाव बच्चों में आ रहा है वो देख के कैसे खुशी हो जाते हैं माता और पिता की, ये देखो मेरे जैसे ही कर रही है, मेरे जैसा ही कर रहा है, ऐसा करके बहुत खुशी हो जाते हैं ना। वैसे ही यहाँ क्या दिख रहा है हमको, यीशु मसीह के बारे में, मतलब ये बात कौन बोल रहा है अगर हम देखने से, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये बात अगर हम देखने से ना ये पौलुस बोल रहा है ये बात। तो ये पौलुस जब बोल रहा था क्या अगर जो कोई एक बात बोलना है तो पहले हमको चलना है उसके अनुसार और बाद में दूसरे को बोलना है। ये पौलुस के जीवन में अगर हम देखेंगे तो वो तो बोलता है कि मैं जैसे यीशु मसीह के पीछा कर रहा हूँ वैसे ही मेरे पीछा तुम भी करो करके बोल रहा है। वो बात बोलने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए ना, क्योंकि ऐसे वैसे नहीं बोल सकते। अगर वो बात बोल रहे कोई आके बोलेंगे क्या इस विषय में तुम गलती किए ना, ऐसे करके पूछने से क्या हो जाएगा। इसीलिए मतलब जो कुछ बात हम बोल रहे हैं पहले उससे पहले हमें क्या देखना है कि वो बात हमारे जीवन में हम कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पौलुस बोल रहा है कि यीशु मसीह के बारे में बोलते हुए वहाँ के फिलिपी के कलीसियों को बोल रहा है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे ही हमारा भी होना चाहिए करके। तो ये अगर बात हम देखेंगे आज ना, हम यीशु मसीह का एक स्वभाव देखेंगे, बहुत सारे स्वभाव है उनके। तो यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए थे ना, बहुत सारे स्वभाव हमको बहुत अच्छे स्वभाव दिखाई देते रहते। जब वो पैदा हुए, बाद में जब वो सेवा करने लगे, सेवा में कैसे वो एक एक लोगों को कैसे प्यार दिखाए हैं और कैसे क्लेश उन्होंने सहा है। और अगर देखेंगे तो सूली पर वो जब चढ़े थे कितना उन्होंने दुख सहा था, ये सब हम देख सकते हैं। मगर वो सब देखने के लिए तो हमें बहुत टाइम लगेगा। मैं तो 3-4 पेजेस लिखी थी, मगर वो सब देखने के लिए अभी हमें टाइम नहीं है। एक ही स्वभाव के बारे में आज मैं बताऊंगी। वो स्वभाव क्या है वो पढ़ने के पहले मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय और 9वां वचन हम पहले पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय और 9वां वचन, मैथ्यू 5:9। मैथ्यू 5:9 अगर हम देखेंगे तो कोई अगर तेलुगु में पढ़ना चाहते हैं तो भी एक बार पढ़ो, क्योंकि सबको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। यहाँ अगर हम देखने से, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहाँ मत्ती सुसमाचार में ये जो बात है ना, वो कौन लिख रहे हैं? यीशु मसीह अपने मुंह से जो बोले हैं ना, वो बात है ये। वहाँ हमने देखा है यीशु मसीह का स्वभाव करके, वो किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है। मगर ये बात जो मैंने अभी पढ़वाया ना, वो पौलुस ने यीशु मसीह अपने आप बोलते हैं ये बात। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? धन्य है वो, कौन वो धन्य है? मेल कराने वाले। मतलब एक दूसरे में अगर कुछ झगड़ा हुआ है तो उनको कौन चाहिए? मेल कराने वाले चाहिए। दो अगर झगड़ रहे हैं ना, वहाँ जाके और अच्छे से लड़ो, और अच्छे से लड़ो करके बोलने से क्या होगा? वहाँ और भी ज़्यादा हो जाएगा झगड़ा, है ना। मगर यीशु मसीह यहाँ क्या बोल रहे हैं? जो मेल कराने वाले रहते हैं ना, मतलब दो लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में अगर मेल कराने वाले हैं तो वो बहुत धन्य हैं। वो क्या होंगे? वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र बनना है तो, नहीं तो परमेश्वर के पुत्री बनना है तो हमको क्या करना है? मेल कराना है। मगर हम क्या बोलते हैं, बहुत बार हमारे सामने ही कुछ झगड़ा होता रहता है, मगर हम क्या करते हैं? चले जाने दो ना, हमारे घर में नहीं है ना, मेरे और दूसरे के बीच में नहीं है ना, तो मुझे क्यों जाना
है ना, क्योंकि वो लोग मुझे भी डांटेंगे, क्यों जाना है। मगर अगर ऐसे हम रहेंगे ना, क्या हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे? क्या परमेश्वर के बच्चे बनेंगे? क्या नहीं ना। यहाँ तो क्लियरली लिख रहा है कि मेल कराने वाले जो है ना, वो ही केवल परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो यीशु मसीह ये काम कर रहे हैं कि नहीं, मेल करवाए हैं कि नहीं, किस किस से करवाए हैं यीशु मसीह? अगर हम देखने से यीशु मसीह इस दुनिया में आने का एक जो है वो क्या है, सब लोगों को परमेश्वर से मेल करवाने के लिए। क्यों मेल करवाना है? क्योंकि सब लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे पाप के वजह से, आज्ञा अतिक्रम के वजह से वो लोग सब परमेश्वर से दूर हो गए थे। तो ये जो दूर हो गए उन सबको क्या करना है परमेश्वर को? अभी यीशु मसीह को परमेश्वर से मेल करवाना है। तो बहुत सारे तरीके परमेश्वर ने दिया है कि बलिदान चढ़ाओ, मगर कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। मगर यीशु मसीह को परमेश्वर ने जब भेजा था ना, उन्होंने क्या सोचा है, यीशु मसीह यीशु मेरे लिए काम करेंगे और ये मेल करवाएंगे। जिनका मुझसे ना जो बच्चे मैंने मेरे लिए किया था वो सब दूर हो गए ना, वो अभी मुझसे मेल हो जाएंगे। कैसे? यीशु मसीह के वजह से। तो हम देखने से सूली के ऊपर जब यीशु मसीह चढ़ते हैं ना, कितना करते हैं, क्योंकि एक बार तो एक प्रार्थना भी करते हैं कि पिता मेरे हाथ को आप मत छोड़ो। ये जो 7 बातें हैं उसमें से एक बात ये है कि परमेश्वर पिता मेरे हाथ को मत छोड़ो, क्योंकि अभी तक कभी भी परमेश्वर ने यीशु मसीह का हाथ नहीं छोड़ा है, मगर पहली बार उन्होंने यीशु मसीह का हाथ छोड़ा है। कब? सूली पर। क्यों छोड़ना पड़ा? मतलब बोलने से हमारे पापों के वजह से वो शपित हो गए थे। एक पाप उनके ऊपर, हमारे पाप उनके ऊपर जब दिए गए थे, वो जब परमेश्वर तो कौन है? पवित्र है, वो उनके साथ नहीं रह सकते हैं ना, क्योंकि सबके पाप किसके ऊपर है? यीशु मसीह के ऊपर। तो इसीलिए उनका हाथ छोड़ना पड़ा था। मतलब परमेश्वर के हाथ छोड़ने के लिए भी कौन तैयार हो गए? यीशु मसीह। क्यों? नॉर्मली कभी भी उन्होंने परमेश्वर का हाथ छोड़ा है क्या? नहीं, मगर एक ही समय पर छोड़ा है। वो किस लिए? हमारे लिए, हमको परमेश्वर से मेल करवाने के लिए यीशु मसीह ने अपना हाथ परमेश्वर से भी छोड़ दिया है। तो यीशु मसीह जब ये सब कर रहे हैं, तो हमने पहले जब फिलिप्पी के पत्री में हमने क्या पढ़ा था कि यीशु मसीह का जो स्वभाव है, हम अपने को भी वैसा स्वभाव रहना चाहिए, हमने पढ़ा था ना। तो अभी यीशु मसीह का कौन सा गुण हमने देखा है? स्वभाव कि मेल कराने वाला स्वभाव। तो हम ना बाइबल में से थोड़े लोगों को देखेंगे कि ये स्वभाव जो यीशु मसीह में है, वो क्या किसी भक्तों में हम देख सकते हैं क्या? हम एक बार देखेंगे। अगर वो बात हम देखने से ना, पौलुस के बारे में पहले मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि पौलुस के बारे में बताना है तो यीशु मसीह के बाद इतना दुख जो सहते हैं वो केवल पौलुस ही है ना। क्योंकि बहुत सारे चेले हैं और प्रेरित बहुत सारे लोग हैं, और मगर यीशु मसीह के बाद इतना सारा जो दुख सहता है वो केवल पौलुस ही है। इसीलिए पहले पौलुस के बारे में थोड़े बात मैं बताऊंगी, उसके बाद बरनबास के बारे में भी यही स्वभाव। अभी हम कौन सा स्वभाव देख रहे हैं? मेल कराने वाला स्वभाव, उसी के ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट पूरा। तो पौलुस के जीवन में अगर हम देखेंगे तो वो भी जब से ना, उसका पहला बायोग्राफी जो है हम सबको पता है, वो भी अपने गवाही में बोलता है कि मैं कैसा हूँ, एक दूषक हूँ, हिंसा करने वाला हूँ, सब लोगों को कलेशिया में जो जो प्रार्थना करते हैं ना उन सबको मैं क्या करता था, लेके आके उनको मारता था। ऐसा प्रोफाइल है मेरा। मगर जब यीशु मसीह उनको बदले थे ना, वो कैसा बदल गए पता है? जब दमस्कस जाते हैं वो रास्ते में यीशु मसीह का उनसे मेल मिलाप होता है। तब से जब वो गिर जाते हैं ना, वो जो उजाला देख के वो गिर जाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? कौन हो तुम? तब यीशु मसीह बोलते हैं मैं हूँ जो तुम हिंसा कर रहे हो ना, जिसका वो हूँ मैं। तब तुरंत, मतलब हमको प्रेरितों के कार्य में वो बात नहीं दिखता है, मगर पौलुस अपना गवाही बताता है ना बड़े अधिकारों के पास, वहाँ बोलता है वो बात कि कौन हो बोलने से मैं यीशु मसीह हूँ जो तुम हिंसा कर रहे हो, वैसे बोलता है। तुरंत ये क्या पूछता है पता है पौलुस? कि अभी तुम्हारे लिए मुझे क्या करना है? बस तीन बात। कौन हो पूछा है,
तुरंत यीशु मसीह ने क्या बोला, जो तुम हिंसा किसका हिंसा कर रहे हो ना, वही यीशु मसीह हूं मैं। तुरंत वो क्या पूछता है, तो मुझे बताओ अभी मुझे क्या करना है तुम्हारे लिए। वो बाद में आप पढ़ लो, प्रेरितों के काम 27-28 वो अध्याय में कहीं तो आपको वो बात दिखेगा, जब वो अपना गवाही बताता है ना, वहाँ वो बात बोलता है। ठीक है, आ गया दमस्कस में, उसके आंखें चले गए थे। उसके बाद अनन्या नामक एक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर भेजते हैं वहाँ कि उसको जाके प्रार्थना करो और उसको बताओ कैसे क्लेश तुम्हें सहना है, कैसे दुख तुमको मेरे वजह से सहना है। मैं एक बात पूछूंगी अभी, क्योंकि हमको पौलुस का थोड़ा प्रोफाइल पता है तो ही हम आगे जा सकते हैं ना। देखो अभी मैं परमेश्वर के पास आई हूँ और बपतिस्मा लेना चाहती हूँ, तो कोई मेरे पास आके ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ रानी, तुमको ना परमेश्वर के लिए कैसा मरना है वो सब जो परमेश्वर ने लिखा है ना, मैं तुमको बताऊंगा, आ जाओ, ऐसे करके कोई बोल रहे हैं। मतलब तुमको ऐसे दुख सहना पड़ता है, ये वो करके अगर कुछ बोल रहे हैं कोई, हम बपतिस्मा लेंगे क्या? ये सब के अभी तक तो आराम से है हमारा जीवन, ऐसा ही रहने से अच्छा है ना, क्यों अभी बपतिस्मा लेके इतने सारे दुख हमको क्यों सहना है, ऐसे करके सोचेंगे कि नहीं। अगर बपतिस्मा लेने के बाद थोड़े दिनों के बाद वो बात बोल रहे तो ठीक है, मगर पहले जब परमेश्वर के पास आ रहे हैं तुरंत ये बात अगर बोल रहे हैं तो हमको कैसे लगेगा, ये परमेश्वर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे करके सोचते हैं ना। मगर पौलुस को पहले ऐसे नहीं बोले कि तुम्हें आशीष मिलेगा, तुमको बहुत धन मिल जाएगा, तुमको वो मिलेगा ये मिलेगा, नहीं बोल रहे हैं। एक ही बात बोल रहे हैं कि तुमको बहुत सारे दुख आ रहे हैं, उन सबको तुम्हें मेरे लिए सहना पड़ेगा। वो सब जानकर भी, ये सब हमको प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में दिखाई देता है, उनका गवाही। तो वो बात सुन के भी ना कितना अच्छे से वो एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ आपके लिए कुछ भी सहने के लिए, ऐसे करके वो आगे जाते हैं। जब से वो बपतिस्मा लिए है ना, मैं बताऊँ, मुझे ना सब प्रेरितों में भी पौलुस बहुत पसंद रहते हैं, क्योंकि उनका जीवन जो है, जब से बपतिस्मा लिया है उन्होंने आखिरी तक, मतलब उनके मरने तक, वो तो परमेश्वर के लिए ही मर गए थे ना, तब तक भी उनके जीवन में कभी भी उन्होंने सुख उसके जीवन में ही नहीं देखा है, और एक दिन भी आराम वो बात ही नहीं सुना है। हमेशा कहीं तो कहीं आज यहाँ दिख रहे हैं तो दूसरे दिन कहाँ दिखते हैं, दूसरे गांव में दिख रहे हैं। और एक बार तो मैं तो एक्चुअली पहले जब पौलुस के बारे में पढ़ती थी ना, बहुत सारे मैंने लिखा है उनके बारे में, मगर मुझे तो कभी भी पौलुस याद आता है ना, 2 ही बात बहुत अच्छा याद रहते हैं। कितने साल हो गए, 6-7 साल हो गए मैं वो सब पढ़ के, मगर अभी भी जो याद आने वाले 2 बात है, वो क्या है बताऊँ। एक बार तो पौलुस को बहुत ना पत्थर से मारते हैं, पत्थर से मार के उसको वो मर गया करके उसे छोड़ देते हैं। तब क्या होता है बताए, बहुत वो मर गया, मतलब उसका कुछ नहीं है ना, और तो उसको ऐसे गांव के बाहर छोड़ देते हैं। तब उनके साथ जो आए थे ना चेले, वो भी आके सोचते हैं कि अभी तो इसको बहुत चोट लगी है, इसको अभी आराम करना है। जहाँ इसको पत्थर से मारे थे ना पौलुस को, उसके नज़दीक में ही उनका गांव है, मतलब उनका स्वग्राम बोलते हैं, मतलब उनका जो घर है ना वो गांव है। और इस तरफ, एक तरफ तो उनका गांव है, एक तरफ तो ये यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, दूसरे अभी सेवा के लिए जाने वाले हैं ना तुरंत, वो प्लेस है। ये सब लोग सोचते हैं कि अभी तो पौलुस आराम करने वाले हैं, क्योंकि आराम करना ही है, इतना चोट लगा है उनको। मगर पौलुस तुरंत क्या करते हैं बताए, वहाँ से उठ के चलो हमको सेवा में जाना है। अभी मर गए करके छोड़ दिए उनको, इतना मर गए, मतलब कितना उनको चोट पहुँचा होगा। फिर भी वो उठ के क्या बोल रहे पता है, चलो उस गांव में जाएंगे, वहाँ जो चेले हैं ना, विश्वासी है ना, उन सबको ना हमें मजबूत बनाना है। क्योंकि अगर मैं पीछे चले जाऊँगा, या नहीं तो उनके गांव चले गए और आराम कर रहे, तब क्या सोचेंगे वहाँ के विश्वासी कि ठीक है, अभी पौलुस इतने बड़े, कोई ऐसा हुआ तो हमको भी कोई मार देंगे, या नहीं तो हमको भी ऐसा हो जाएगा। तुरंत वो गाँव में जाके उन विश्वासियों को क्या बोलते हैं पता है, इतने सारे ये सब क्लेश को हमें सहकर कहाँ जाना है, स्वर्ग को पहुँचना है। हमें भी एक गाना है ना, इन्नो श्रमलन भरिंची, वही बात पौलुस उनसे बोलता है कि बहुत सारे क्लेश हमको सहकर कहाँ जाना है,
स्वर्ग को पहुंचना है। ये छोटा ही है, इसको देख के घबराओ मत कोई भी, इससे भी और बड़े आएंगे, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे करके उन सबको मजबूत बनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और देखो यहाँ अगर हम देखने से यीशु मसीह का स्वभाव इसमें पौलुस में दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह भी ना, पौलुस क्या सोच रहे हैं, यहाँ एक दिन भी मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो दिया गया समय है ना वो बहुत कम है। क्योंकि उनको ना किसी गांव पे गए, उनको कहीं भी देखो, कहीं भी कौन रहते थे, शत्रु बहुत सारे रहते थे। क्यों? उन्होंने कुछ गलती किया करके नहीं, यीशु मसीह के बारे में बोल रहे करके। कहीं भी गांव में जाए ना, किसके घर पे गए, तुरंत उनको समाचार चले जाता था और वो आके मारने के लिए, या वहाँ के यहूदा के लोग, वो उनके ही वाले हैं वो लोग, मगर वो मारने के लिए चले जाते। ऐसे उनको पता नहीं कब तक मैं जीऊँगा। सच में पौलुस को ये भी पता नहीं कि आज जिंदा हूँ तो जिंदा हूँ बस, अभी ये समय के बाद आज रात को क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि इतने सारे मेरे लिए देख रहे हैं मुझे मारने के लिए, कब मैं मर जाऊंगा पता नहीं है। तो अभी मैं एक दिन जाके रेस्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो काम मेरे लिए है ना उसमें मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा करके तुरंत जाता है, उन सबको वहाँ अच्छे से परमेश्वर में बढ़ाते हैं। यीशु मसीह भी वैसे ही है ना, उनके जीवन काल में वो क्या करते थे, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे। सुबह पूरा सुसमाचार प्रकट करते थे और रात को जाके प्रार्थना करते थे। और चेलों से भी वही बोलते थे ना कि आओ जो समीप में गांव है ना वहाँ हमें जाना है, क्योंकि इसके लिए तो ही परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है करके लूका सुसमाचार में वो बात हमको दिखता है। तो ऐसे यीशु मसीह का जो स्वभाव है ना पौलुस में बहुत सारे दिखते रहते हैं। उसमें से एक स्वभाव जो है मेल करवाना, वो जो स्वभाव पौलुस में हमें कब दिखाई देता है पता है? हम सबको पता है फिलोमोन की पत्री, पता है ना, वो जो बहुत छोटा पत्री रहता है वो किसने लिखा है? पौलुस ने ही लिखा है। तो वहाँ अगर हम देखेंगे तो वो पौलुस किसको लिख रहा है? फिलेमोन को लिख रहा है। और किसके बारे में? ओनेसिमस के लिए, ओनेसिम नामक एक दास के लिए वो लिख रहा है। यहाँ अगर हम देखने से, हाँ जहाँ चाहिए हम वहाँ पढ़वाएंगे। वहाँ एक बात रहता है, एक बार देखो कि फोर फाइव మొదట అతడు నిష్ప్రయోజకుడే అని వర్డ్ ఉంటుంది కదమ్మా. 11th वर्स 11 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो, हाँ थैंक यू अम्मा, यहाँ अगर हम देखेंगे तो वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। यहाँ अगर हम देखने से ये फिलोमोन की जो पत्री है ना, ये पौलुस लिखता है। किसको लिखता है? फिलेमोन को लिखता है। और किसके बारे में? ये फिलेमोन का जो दास है ना ओनेसिम, वो क्या करता है? चोरी करके उनके घर में वो भाग के आ जाता है। तो परमेश्वर किससे मेल करवाता है इसको? पौलुस से। जब वो कैद में था वहाँ उसको मिलते हैं, तब वो क्या करता है? वहाँ यीशु मसीह के बारे में और परमेश्वर को मानना, ये सब उसको सुसमाचार बता के उसका उद्धार हो जाता है। वहाँ किसका? ओनेसिम का। तो वहाँ हो जाने के बाद अभी देखो, ये अभी मेल करवाना है। किससे करवाना है? फिलेमोन से। किसको करवाना है? इस ओनेसिम को। तब वो लेटर लिख रहा है एक, कौन? पौलुस फिलेमोन को एक पत्री लिख रहा है कि देखो पहले तो वो तुमको कुछ काम का नहीं था, क्योंकि वो चोरी करके जो उम्मीद तुमने उस पर रखा था ना, वो उसने तो निकाल दिया है। तो वो तुमको कुछ भी काम पे नहीं आएगा। मगर अभी मैं बोल रहा हूँ तुमको और मुझको भी ये कौन होगा? ये यूज़ होगा, मतलब बड़े काम का है। अभी तो दोनों को भी, तुमको भी काम को है और मेरा, उनका क्या काम को है? मतलब पौलुस को क्या काम आएगा उससे? सुसमाचार प्रकट करने में और आतिथ्य करने में इसको काम आएगा। और वहाँ जाके इसका जो गवाही है ना, किसका? ओनेसिम अभी तो उद्धार पाया है, पहले तो उद्धार नहीं पाया था, इसीलिए कैसा वैसा रह सकते हैं। मगर अभी उद्धार पाने के बाद पौलुस का क्या है?
इसका एक अच्छा सा गवाही रहना चाहिए, इसीलिए मैं उसको लेटर लिखूंगा और इसको उनके पास भेजूंगा करके। यहाँ देखने से फिलेमोन को ऐसा ये लेटर लिखने की ज़रूरत इतना पौलुस को नहीं है, क्योंकि वो ओनेसिमस को वहाँ भेजे या ना भेजे, फिलेमोन को तो इसके ऊपर जो गौरव जो है ना वो तो हमेशा के लिए रहेगा ना। मगर इसको क्या है, मेल करवाना, जिनका रिश्ता जो है ये अच्छे से, वो फिलेमोन भी इसको अच्छे से देखता था और फिलेमोन के घर पे एक कलीसिया था और इतना अच्छा वो सब सेवा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये चोरी करके वहाँ से निकल गया है ना। इसको क्या लगा था पौलुस को, नहीं ऐसे नहीं छोड़ने का है, अभी क्या करवाना है, इसको मेल करवाना है। किससे, फिलेमोन से। अगर फिलेमोन से मैं मेल करवाऊंगा ना तब क्या होगा, ये सबको काम आएगा, वहाँ परमेश्वर के काम में भी वहाँ काम आएगा और फिलेमोन को भी काम करने के लिए वो इस्तेमाल होगा ना। तो इसीलिए वो एक लेटर लिख के मेल करवाता है। बाद में फिलेमोन भी उसको एक्सेप्ट करता है और अच्छे से जाके वो सब आनंद से खुशी से रहते हैं और वो परमेश्वर के काम में भी वो ओनेसिमस अच्छे से इस्तेमाल होता है। देखो अभी क्योंकि पौलुस जानता है कि मेल करवाना जो है वो उससे क्या होगा, हमने पहले पढ़ा है ना मत्ती सुसमाचार में कि अगर कोई मेल करवाएंगे ना वो क्या होंगे, परमेश्वर के पुत्र। अगर परमेश्वर का पुत्र बनना है तो मुझ में कौन सा लक्षण रहना है, स्वभाव रहना है, मेल करवाना है। तो इसीलिए पौलुस ने वो मेल करवाने का एक अच्छा काम वहाँ किया था। ये यीशु मसीह जैसे लोगों को हम सबको कैसे परमेश्वर से मेल करवाए थे ना, ये फिलेमोन के पत्री अगर अच्छे से हम पढ़ेंगे और आत्मिक रीति से हम इसको ना अप्लाई करेंगे ना, क्या मिलता है पता है, यीशु मसीह जैसे हमको परमेश्वर से मेल करवाए ना, वही रीति से यहाँ यीशु मसीह कैसे परमेश्वर से बोलते हैं, ये परमेश्वर मेरे लिए इन सबको ना, हम तो बहुत गलती करके बहुत पाप किए हुए हैं ना, मगर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मेरे लिए ये तो पहला कुछ काम का नहीं है। ये नहीं तो अगर मेरे बारे में ही बोल रहे यीशु मसीह, ये रानी तो पहले कुछ काम की नहीं है, मगर अभी तो मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी काम को आएंगे, ले लो ना पिताजी। ऐसे करके यीशु मसीह परमेश्वर से हम सब के लिए एक लेटर लिख रहे है कि नहीं। इसीलिए हम सब आज कलेशिया में बैठे हैं। अगर वैसा नहीं है तो हमारे पापों के वजह से हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं क्या? वो पवित्र है, अगर हम पापी हैं तो हम उनके पास कभी भी नहीं आ सकते हैं। मगर केवल यीशु मसीह मेल करवाने के वजह से हम सब आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या अभी सिर्फ पौलुस ही परमेश्वर का पुत्र है क्या? हम नहीं है क्या? हम भी है ना, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। मगर हमारे जीवन में ऐसा स्वभाव हमको है क्या? हमको सोचना है आज की किसी से मेल करवा रहे हैं क्या? अगर कोई ऐसे कुछ गलत काम किया, हमारा कैसा रहता है पता है, ये तो अभी गलत काम किए हैं ना तो इनको छोड़ देना है। अगर इनके साथ हम बैठेंगे या नहीं तो इनके साथ हम जाएंगे ना, क्या हो जाएगा, पास्टर जी के इसमें हम यहाँ ही नहीं कहीं भी हो वो पास्टर जी सोचेंगे, नहीं तो वो लोग सोचेंगे कि मैं भी कुछ गलत काम कर रहा हूँ। अगर कोई गलत करने वालों से हम बैठे हैं या नहीं तो उनके साथ चल रहे हैं, ये समाज क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं भी गलत कर रहा हूँ करके सोचेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं बताए, उनको छोड़ देते हैं, है कि नहीं? अगर उनको छोड़ रहे हैं तो और किससे हमें मेल करवाना है बताओ? अच्छे लोगों को कुछ मेल करवाने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं कल एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही थी, अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो कल मुझे एक अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट उसमें दिखाई दिया था कि यीशु मसीह के बारे में वहाँ लिखाया था। बहुत बार जो प्रचार करते हैं ना, वो लोग क्या सोचते हैं, बुरे लोगों के पास नहीं जाना है, बुरे लोगों के पास जाके सुसमाचार नहीं बताना है, क्योंकि उनके साथ अगर कोई हमको देखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, हमारा गवाही जो है निकल जाएगा। तो उनके पास नहीं जाना है, हमको कहाँ प्रचार करना है या नहीं तो कहाँ सुसमाचार प्रकट करना है, जो अच्छे लोग हैं और कलेशिया में। अगर सोचो कलेशिया में और अच्छे लोगों में ही हम सुसमाचार प्रकट करें, उनको सुसमाचार की क्या ज़रूरत है? अगर अच्छे लोग हैं तो उनको और क्या ज़रूरत है ना। यीशु मसीह के बारे में वहाँ नीचे लिखते हुए लिखे है कि यीशु मसीह किन किन के साथ बैठ के खाना खाते थे वहाँ, जो पापी, उनके साथ बैठ के। बहुत बार वहाँ के लोगों ने यीशु मसीह को भी चिढ़ाया था कि ये ना पापी है, इसीलिए किन के साथ बैठ रहा है, पापियों के साथ बैठ के खाना खा रहा है, ऐसे करके। मगर यीशु मसीह ने ये सब सोचा है क्या, ये लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं ना तो मुझे
इनके साथ नहीं बैठना है। वो जो अधिकारी लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं ना, उनके पास बैठे तो मेरा जो है ना गौरव अच्छा लगे। ऐसे ऐसे सोचा है क्या? ऐसे नहीं सोचा है। पर यीशु मसीह तब वो फारसी और सद्दुकई लोगों को बोलते हैं कि जिनको रोग है उनको ही कौन चाहिए? डॉक्टर चाहिए। अगर रोग नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना है ना? तो मैं किसके लिए आया हूँ? जो रोगी है, जो पापी है, उनके लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तो अभी पौलुस जो काम कर रहा है, यीशु मसीह जो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? वो जो बिगड़ गए हैं परमेश्वर से, उनको क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर से मेल मिलाप कर रहे हैं उनका। अगर अच्छे लोगों के पास बैठ रहे हैं और अच्छे के लोगों के साथ ही घूम रहे हैं हम, तो इसका क्या फायदा है? सोचो। परमेश्वर हमको कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा काम किया मेरे अच्छे दास, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब लोग जो कर रहे हो तुम भी वही कर रहे हो। मगर मेरे पुत्र कहलाना है तो तुमको क्या करना है? मेल मिलाप करना है। किसका? जो मेरे उपस्थिति से बाहर चले गए हैं, जो मुझसे जो बिगड़ गए हैं ना, उनको तुमको फिर से मुझे मिलाना है। अभी देखो यीशु मसीह का स्वभाव पौलुस में हमें दिखाई दे रहा है ना, तो क्या हम में भी अगर ये जो स्वभाव है अगर हम में दिखाई देगा तो परमेश्वर और खुशी हो जाएंगे कि नहीं? और ऐसे बोलेंगे कि ये देखो ये मेरा लड़का है। अगर अच्छे काम कुछ हम कर रहे, बहुत बार देखो कोई पास्टर्स है, सेवक का, परमेश्वर के सेवक है ना, उनके बच्चे अगर सेवा कर रहे हैं ना, वो लोग क्या करे या क्या बोलते हैं उनके बारे में? देखो मेरी लड़की वहाँ सेवा कर रही है, मेरा लड़का परमेश्वर की सेवा कर रहा है, ऐसे करके बहुत अच्छे से उनके बारे में बोलते हैं। अगर वो बेकार से रोड के ऊपर घूम रहा है, उनके बच्चे में कोई क्या बोलते हैं? उनके बारे में बताने के लिए भी वो कोई इच्छा नहीं करता है कि नहीं? वो क्या सोचते हैं? एक सेवक, मेरे बच्चे को भी क्या करना है? परमेश्वर की सेवा करना है ना? तो अभी देखो ये इस दुनिया में एक पिताजी ही ऐसे सोच रहे हैं, या नहीं तो माता ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे को अच्छे रहना है, तो परमेश्वर क्या सोचेंगे? मेरा जो स्वभाव है वही मेरे बच्चों में भी होना चाहिए। अगर वो काम हम कर रहे हैं ना, मेल मिलाप करके, अगर हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे ना, परमेश्वर हमको देख के ना बहुत खुशी हो जाएंगे। और एक एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगी, बरनबास। ये तो पौलुस के बारे में तो हम सबको बहुत अच्छा पता है। अभी बरनबास के बारे में भी मैं दो बात बताऊंगी, क्योंकि इनके स्वभाव में ही वो मेल मिलाप करना उनके स्वभाव में ही है। उनका नाम ही है कि बरनबास, मतलब आदर देने वाला पुत्र। क्या है? आदर देने वाला, मतलब जो कोई दुख में है या नहीं तो पीछे हो गए, जो बिगड़ गए, उन सबको क्या करना है? परमेश्वर के पास लेके आके उन सबको खड़े रखना, उनका एक अच्छा स्वभाव है। तो दो विषय में बरनबास के बारे में बताऊंगी, जल्दी ही मैं कंप्लीट कर दूंगी। ये सब आपको ना प्रेरितों के काम 13 अध्याय में आपको दिखाई देगा। 13 चैप्टर, एक्ट्स 13 चैप्टर में आपको दिखाई देगा, बाद में आप पढ़ लो। यहाँ देखने से अभी पौलुस का जो कैसा उद्धार हुआ था, मैंने बोला था ना आपको, बपतिस्मा लिया और तुरंत वो सेवा में चले गए थे। यहाँ पौलुस खड़े रहने के लिए कारण कौन है बताओ? बरनबास है। हम तो पौलुस को एक अच्छा हीरो जैसे देखते हैं ना, कि ये कितना पौलुस ने कितना सेवा। अभी मैंने भी बोला था कि प्रेरितों में इतना दुख सहा हुआ प्रेरित ये एक ही है। यीशु मसीह के बाद किसके बारे में हम बोल सकते हैं? सिर्फ पौलुस के बारे में। मगर ये जो हीरो है ना, इसको भी खड़ा रखने वाला एक पीछे है, वो कौन है? बरनबास है। आज हम ना दो विषय उसके बारे में देखेंगे, बरनबास के बारे में, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है मुझे उनके बारे में जब पढ़ती हूँ ना। बहुत सारे वक्त हैं, मगर ये दोनों को मैंने चुना था आज बोलने के लिए। जब पौलुस उद्धार पाए थे, तब क्या हुआ है? ऑलरेडी यरूशलेम में क्या किए थे वो पौलुस? सबको मार के, कलेशिया के लोगों को लेके आके वो मार रहे थे ना। ये स्वभाव उनका है। तो ये दमस्कस में आके वो बदल गए हैं और उद्धार पाए हैं, और वो अभी कहाँ जाना है? यरूशलेम फिर से जाना है। तो अभी देखो, जब वो यरूशलेम फिर से जा रहे हैं, वहाँ के कोई भी लोग ना उसको नहीं मानते। ये वो बोलता है कि मैं सच में बदल गया हूँ। ऐसे बोलने पर भी वो लोग बोलते हैं नहीं, अगर अभी दूसरे तरह से तुम आके हमें मारने के लिए देख रहे हो, ये तुम सच में, क्योंकि इतना क्रूर आदमी
इतना हिंसा करने वाला आदमी सडनली आके मैं बदल गया बोलने से कौन इतना जल्दी स्वीकार कर सकते हैं बताओ। तो यरूशलेम आके जब वो बोलता है मैं बदल गया, वो कोई भी मानने वाले नहीं रहते। ये जो चेले रहते हैं ना यीशु मसीह के, वो भी नहीं मानते हैं कि पौलुस बदल गया है करके, मगर बरनबा जो है ना वहाँ खड़े रहता है, बोलता है सच में पौलुस बदल गया है, उसको तुम सब लोग स्वीकार करो करके उस दिन बरनबा वहाँ बोलता है। इसीलिए वो सब लोग ना पौलुस को स्वीकार करते हैं। देखो अगर बरनबा वहाँ कुछ बात नहीं बोल रहे, मुझे क्यों अभी जाके मैं बोलूँ कि सच में पौलुस बदल गया है करके, अभी अगर वो बाद में सच में नहीं बदला और अंदर आने के बाद अगर सब लोगों को मार रहा है, तब मेरा क्या होगा? ये लोग सब लोग क्या करेंगे? मुझे तुम्हारे वजह से ही अंदर आया है ना, ऐसे करके मुझे डांटेंगे ना ये लोग। तो नहीं, ये सब मुझे करना है। क्यों करना है? मैं बैठूँ आराम से प्रार्थना करूँ और जाके सुसमाचार प्रकट, ये सब मुझे देखने से अच्छा है ना। ये पौलुस के विषय मुझे क्यों है करके सोचा है क्या? नहीं, वो सोच रहा है कि ये जो जवान लड़का है ना पौलुस, जो बदल गया है ना, अगर ये परमेश्वर में खड़ा रहेगा तो कितना अच्छा परमेश्वर के लिए काम करेगा। क्यों वो उसके ऊपर इतना उम्मीद रखा है पता है? क्योंकि पहले मतलब यीशु में परमेश्वर में आने से पहले उसका जीवन उसने देखा है ना कि कितना एक धर्म के लिए वो कितना करता था, सबको मारता था सिर्फ एक धर्म के लिए। तो एक धर्म के लिए ये जो सच नहीं ही है उसके लिए ये इतना कर रहा है, तो अगर अभी सच्चाई को पता कर रहा है तो और कितना परमेश्वर के लिए खड़ा रहेगा। तो जो कोई भी माने या ना माने, मैं तो इसको मान रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ना परमेश्वर के आत्मा हमें चलाती है। हमने पिछले संडे को भी देखा है ना, परमेश्वर ना अभी बरनबास में वो आत्मा डाला है कि सच में वो बदला है। वो सब भी परमेश्वर की सेवा करने वाले ही है, दूसरे चेले भी, मगर वो सब नहीं स्वीकार कर रहे थे उसे। तब किसमें परमेश्वर ने वो आत्मा डाला था? क्योंकि बरनबास का स्वभाव ही क्या था? सबको अच्छे से मानना है, वो कैसे भी गलत किए उनको फिर से लेके आना। तो इसीलिए परमेश्वर ने सोचा ये बरनबास मेरे लिए अच्छा काम आएगा करके उनमें वो आत्मा डाला था। तो वो बरनबास बोलता है कि इसको स्वीकार करो करके बोलने से वो लोग सब उसको स्वीकार कर। अभी उस दिन वो खड़े रहने के वजह से क्या हुआ? कितना अच्छा पौलुस, अभी हम उसको बहुत अच्छा हीरो जैसे देख रहे हैं ना पौलुस को। उसको हम बहुत सारे लोग, किसी को पूछो ना कौन है तुम्हारा इंस्पिरेशन, किसको तुम बहुत ज़्यादा मानते हो बाइबल में बोलने से, यीशु मसीह के बाद कौन है? पौलुस। इवन मैं भी वही बोलती हूँ, पौलुस के जीवन ही मुझे इतना इंस्पायर किया है करके। तो इतना अच्छा इंस्पिरेशन दिखाने के लिए कौन पीछे था उसके पीछे? बरनबास। मगर बहुत बार ना बरनबास को बहुत नेगलेक्ट करते थे। देखो ऐसे ये बड़ा है, मतलब पौलुस से पहले ही ये परमेश्वर के पास आया और ऑलरेडी वो सेवा कर रहा है। एक प्रांत में क्या होता है, जब ये पत्थर से मारे ऐसे बोली थी ना, वहाँ क्या होता है पता है? ये जब दोनों ये बरनबास पौलुस और उनके साथ और भी जो है ना विश्वासी वो जाते हैं, बरनबास और पौलुस खड़े हैं, इन दोनों में से कौन बड़े हैं? बरनबास। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो कौन बड़े हैं और कौन सीनियर है यीशु मसीह में? बरनबास है, क्योंकि पहले से, इससे भी पहले वो परमेश्वर को माने थे और सेवा कर रहे हैं ऑलरेडी। दोनों को जब दोनों वहाँ गए थे, वो लोग क्या करते हैं पता है? जो पौलुस जब वचन बोलता है ना, उसका वचन उन सबको पसंद आके वो लोग ना उनके इसमें वो फ्लावर्स का वो क्या बोलते हैं, फूल माला उसके ऊपर चढ़ा के बोलते हैं तुमको उनके देवताओं को नाम उसको रखते हैं, क्योंकि मुख्य प्रसंगी है ये, मतलब पहला मेन प्रीचर है करके उनके इसमें फूल माला डाल के वो क्या बोलते हैं? ये मुख्य प्रसंगी है करके। अभी देखो बाजू में कौन खड़े हैं? बरनबास खड़े हैं। नॉर्मली एक सीनियर पास्टर, सोचो हमारे जीवन में भी हो सकता है ये, है ना? अगर हम किसी को चला रहे हैं परमेश्वर में और उनको वचन बोलने का हमने उनको आगे बढ़ाया है, जाओ जाके वचन बोलो ये वो करके हम उनको अच्छे से एंकरेज कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जिनको हम चला रहे हैं और हम दोनों जा रहे हैं, वो आके जिनको हमने चलाया है उनको आके तुम बहुत अच्छा वचन बोले हो और तुम सुपर ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं, तो बाजू के लोगों को कैसा लगता है? वो सीनियर पास्टर है और ये कौन है? अभी बरनबास से चलाया गया एक लीडर है।
तो बरनबा को गुस्सा आना है ना वहाँ, नॉर्मली हमारे इसमें है तो दूसरे बार क्या करते हैं बताए, अगर कोई सीनियर पास्टर ऐसे दूसरे लोगों को जाने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि तुमने कितना अच्छा वचन बताया है, हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसे किसी पास्टर के पास दूसरों को बोलेंगे ना, पास्टर ही नहीं किसी को भी ऐसे बोले नहीं ना, तब वो क्या बोलते, देखो दूसरे बार तुमको चांस दूंगा ही नहीं क्योंकि अभी तुम क्या हो गए, मेरे से भी बड़े हो गए हो, तो तुमको अभी से चांस कट, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। मगर ये बरनबास बाजू में ही खड़ा है और ये लोग सब बोल रहे थे कि पौलुस कितना अच्छा है, वो मेन स्पीकर है करके डाल रहे हैं, तब ऐसा नहीं बोल रहा है गुस्सा आके मैं हूँ मेन स्पीकर, वो नहीं है, ऐसे बोल रहा है क्या, नहीं, कितना अच्छे से वो स्वीकार करता है वो वचन। वो देखने के बाद मुझे लगता है कि बरनबास का कितना अच्छा मन है, वो कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि मेरे बाद आया जो है ना वो मुझसे भी बढ़ जा रहा है करके, कभी भी वो फील नहीं हुआ है, हमेशा उसको एंकरेज करता ही रह रहा है। और एक बार अगर हम देखेंगे तो मतलब यीशु मसीह का मन किसमें है, बरनबास में हमें दिख रहा है कि नहीं। और एक बात तो क्या होता है, ये अंतियोक्या में जब जाता है ना बरनबा, वहाँ जाने के बाद इसको लगता है वो जवान लड़का जो है ना वो तो तब अपने गांव चले जाता है, पहले स्टार्टिंग में ही होता है पौलुस, तो वो बोलता है, वो सोचता है कि बरनबास अगर ये जवान जो पौलुस मेरे साथ यहाँ रहेगा ना तो यहाँ अच्छे से हम दोनों मिलके सेवा कर सकते हैं करके उसको ढूंढ के लेके आता है अंतियोक्या में, और वहाँ से उनका मिशनरी जर्नी स्टार्ट होता है। तब पहले जर्नी में पौलुस, बरनबास और उनके साथ मार्क, जॉन मार्क, जो अभी मार्कुस सुसमाचार है ना वो जो लिखा है ना वही मार्कुस ने है ना, वो उनके साथ जाता है पहले मिशनरी जर्नी में। पहले मिशनरी जर्नी में बीच में क्या होता है, ये मार्कुस को लगता है कि आगे तो मैं नहीं बढ़ने वाला क्योंकि बहुत सारे यहाँ पौलुस कहाँ गया वहाँ क्या हो रहा है, कोई तो कोई मारने के लिए तैयार हो जा रहा है, अभी मेरे प्राण को क्यों मैं खतरे में डालूं, इसीलिए छोड़ दूंगा यहाँ ही करके मार्कुस क्या करता है, बीच में ही उनको छोड़ के उन दोनों को, बरनबास को और पौलुस को छोड़ के आ जाता है पीछे। हो गया ना, ये भी पूरा काम करते हैं, मिशनरी जर्नी पूरा हो जाता है, फिर से वो आते हैं, कौन, पौलुस और बरनबास। आने के बाद दूसरा मिशनरी जर्नी जब वो स्टार्ट करते हैं ना, बरनबास बोलता है कि मार्कुस को लेके जाएंगे, पौलुस बोलता है कि नहीं क्योंकि वो बीच में हमको छोड़ दिया है तो अभी नहीं लेके जाना है बस। तो बरनबास बोलते हैं नहीं, इसको लेके नहीं गए तो मैं भी नहीं आऊँगा करके। इन दोनों के बीच में क्या होता है, झगड़ा होता है, किसके वजह से, मार्कुस के वजह से। वो कौन है, इन सबको छोड़ के आ गया था बीच में। मगर देखो उस दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा क्यों आया, उसी मार्कुस के वजह में। और बाद में पौलुस क्या करता है, तो ठीक है तुम आओ ना आओ मुझे कुछ नहीं है, मगर मार्कुस तो नहीं आने का है, ऐसे करके बोलता है। तो बरनबास वहाँ ही रुक जाता है और पौलुस दूसरे को लेके चले जाता है दूसरा। और बरनबास इसको लेके, किसको, मार्कुस को लेके दूसरे प्लेस में जाता है मिशनरी जर्नी। ये एक बात अभी मैं पूछूंगी, ये मार्कुस का सुसमाचार जो है ना वो कब लिखा है बताए, ये सब होने के बाद लिखा है। जब बरनबास इसको लेके मिशनरी जर्नी में, दूसरे मिशनरी में जर्नी में जाता है ना, उसको कितना अच्छा परमेश्वर के लिए खड़ा रखता है बरनबा। अगर उस दिन वो भी छोड़ दिया तो पौलुस बोल रहा है ना हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, इसके वजह से क्यों हम दोनों के बीच में एक अच्छा सेवक बोल रहा है, अभी तक कितना उसके पीछे वो रहकर उसको खड़ा रखा था पौलुस को, वो एक ही बार उसको छोड़ दिया, क्यों, मार्कुस के वजह से, क्योंकि वो तो अभी खड़ा है, वो तो अभी नहीं गिरेगा, कौन, पौलुस, मगर कौन गिर गया अभी, मार्कुस। तो जो खड़ा है वो तो खड़ा ही रहेगा, मगर अभी जो गिर गया ना उसको मुझे उठाना है करके उसको छोड़ के, पौलुस को छोड़ के ये बरनबास क्या करता है, मार्कुस को अच्छे से निकालता है। देखो उसके वजह से, केवल मैं बता सकती हूँ कि केवल बरनबा के वजह से ही मार्कुस बाद में परमेश्वर में अच्छा सा खड़ा है। और बाद में ये सुसमाचार जो है ना, मार्कुस सुसमाचार जो लिखा है ना, उसने बाद में ही लिखा है। बाद में उसने कितना सेवा किया, और पौलुस को भी एक बार वो सेवा करने के लिए जाता है जब वो जेल में रहता है ना पौलुस। देखो बरनबा का स्वभाव क्या है, जो कोई बिगड़ जा रहे हैं या नहीं तो जो कोई कमजोर पड़ जा रहे हैं ना परमेश्वर में, उनको क्या करना है, खड़ा रखना है बस। कुछ कोई भी मेरे बारे में कुछ भी सोचने दो, अगर मैं मार्कुस को लेके जाऊंगा तो पौलुस मेरे बारे में क्या सोचेगा, इतना अच्छा फ्रेंड है ना, तो हमारे बीच में इतना ये हो जाएगा ना, वो मेरे बारे में क्या, ऐसे नहीं सोच रहा है, उसको केवल परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मुझे परमेश्वर का पुत्र माना जाना है तो मुझे क्या करना है,
मेल मिलाप करना है। किससे? जो बिगड़ गया मार्कुस है ना, उसको परमेश्वर से मुझे अच्छा करना है। पौलुस को तो मैंने कर दिया है, वो अभी अच्छे से खड़ा रह गया है, उसके साथ दूँ या नहीं दूँ कुछ फर्क नहीं है, मगर इसके साथ तो मेरा साथ इसको तो बहुत जरूर है करके इसके साथ रहता है। देखो ये बात अगर जब बरनबास का हम देख रहे हैं, यीशु मसीह नहीं याद आ रहे हैं क्या हमको? यीशु मसीह भी अपने पास ही यहूदा था, यहूदा उसके साथ ही चल रहा था, मगर उसको यीशु मसीह को पता भी था कि ये यहूदा बाद में मुझे ऐसे इस कीमत पर मुझे बेच देगा करके पता है कि नहीं यीशु मसीह को? फिर भी यहूदा को परमेश्वर यीशु मसीह ने छोड़ा है क्या? नहीं। लोग क्या सोचेंगे या नहीं तो अभी बाद में जाके क्या होगा ये सब नहीं सोच रहे, इसको और मौका दूंगा मैं, इसको और क्या दिया था यहूदा को पता है उनको ना, जो अकाउंट्स का पूरा वो तैली रहता है ना, पैसे पूरे डालते हैं ना तैली, वो तैली किसके पास है पता है? यहूदा के पास ही है। इनको पता है कि वो मुझे बेच देगा पैसे के लिए, तो यीशु मसीह ने क्या किया, वही यहूदा के पास पैसे का पूरा तैली ही रख दिया है। देखो यीशु मसीह का स्वभाव हमको बरनबास में दिखाई नहीं दे रहा है क्या? उनको पता है ये मुझे बाद में बेच देगा, फिर भी वो मौका दे रहे हैं कि आगे बढ़ना है, यहूदा को भी मुझे अच्छा करना है करके आखिरी तक उन्होंने चांस दिया है। और एक बात भी, क्या ये चेले सब अच्छे हैं क्या? देखो हम एक बार भी देखे थे, चेले सब कितने बार यीशु मसीह को छोड़ दिए थे। एक बार हमको 3 बार वो यीशु मसीह को छोड़ के, जब यीशु मसीह फिर से उठते हैं ना, मर जाने के बाद फिर से उठते हैं, तब ये चेले को कहाँ देखते हैं यीशु मसीह? वहाँ नदी के पार पर क्या कर रहे हैं? वो मछली पकड़ रहे हैं। पहले क्या करते थे? यीशु मसीह के पीछे वचन बोलते हुए जाते थे, तुरंत जब यीशु मसीह मर गए वो कहाँ चले गए? मछली पकड़ने के लिए। तब यीशु मसीह को गुस्सा नहीं आया होगा क्या? इतने दिन मैंने इनको इतना किया है, मगर फिर भी एक बार क्षमा कर दिया है, दूसरे बार फिर से क्षमा कर रहे हैं, मतलब 3 बार उनको क्षमा करते। क्यों पता है? उनको यीशु मसीह को पता है कि अगर आज मैं इनको छोड़ दूंगा तो कुछ काम के नहीं आएंगे, मगर अगर आज मैं इनको मजबूत बनाऊंगा ना, बाद में ये आगे जाके क्या बनेंगे? मेरे लिए बड़े गवाही बनेंगे। इनको अभी मुझे नहीं छोड़ने का है, कितना भी गलती करो मैं सहूंगा और उनको अच्छे से खड़ा रखूंगा करके। इसीलिए जब ऐसे किया है ना, इसीलिए बाद में आगे जाने के बाद चेले प्रेरितों के कार्य में कितना अच्छा परमेश्वर के काम के लिए काम किया था, है ना? तो हमें भी देखो यहाँ बरनबास का स्वभाव कैसे दिख रहा है हमको, यीशु मसीह जैसे यहूदा को और चेलों को कैसे यीशु मसीह ने मजबूत किया है जब वो कमज़ोर बन गए थे, वैसे ही बरनबास भी क्या कर रहा है? मार्कुस को और पौलुस को भी बहुत बार अच्छे से खड़ा रखा था, है कि नहीं? तो यहाँ पौलुस में हमने देखा है क्या? मेल कराने वाला स्वभाव, और यहाँ बरनबास में भी हम देख रहे हैं मेल कराने वाला स्वभाव। इसीलिए इन दोनों के विषय में परमेश्वर खुश है कि नहीं? कितना अच्छे से बोलते होंगे ना कि ये देखो पौलुस को देखा है क्या, बरनबा को देखा है क्या, मेरे पुत्र है वो, क्योंकि मेरा स्वभाव कैसा है उनका भी वैसा ही है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को देख के कितना खुशी हो जाते हैं ना, वैसे ही परमेश्वर भी पौलुस को और बरनबा को देखकर वैसे ही खुशी हो जाते रहेंगे। अगर सिर्फ उनका ही काम है क्या? आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से बिगड़ जा रहे हैं, पता है कि नहीं? सोचो कितने लोग परमेश्वर से नज़दीक रहने वालों से भी ज़्यादा कौन है पता है? अभी तो जवान बच्चे, लड़के लड़कियां, या नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे परमेश्वर में ही दिख रहे हैं, मगर वो लोग परमेश्वर से बिगड़ जा रहे हैं। हम सोचते हैं उनसे बात करने से क्या होगा, हमको भी गलत सोचेंगे, तो नहीं, इससे अच्छा वो जाने दो ना, कहाँ जाएंगे हमको, क्यों? हम तो अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और वचन बोल रहे हैं, हम तो अच्छे हैं ना। मगर परमेश्वर हमसे यह नहीं चाह रहे हैं। हमसे क्या चाह रहे हैं परमेश्वर? मेल मिलाप करो। मेल करवाने वाले को एक बार फिर से आखिरी में हम मत्ती सुसमाचार 5 और 9 पढ़ के पूरा करेंगे। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय और 9वां वचन। आखिरी में हम पढ़ेंगे एक बार।
धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या है? मेल कराने वाले कौन है? धन्य है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यीशु मसीह का स्वभाव वही है, हम सबको परमेश्वर से मेल करवाए हैं। वही स्वभाव पौलुस में आया है, इसीलिए वो बोलता है मैं कैसे यीशु मसीह का पीछा किया हूँ वैसे ही तुम भी मेरा पीछा करो, स्वर्ग पहुँच जाओगे। गारंटी करके दे रहे हैं ना। तो इनका स्वभाव पौलुस में कैसा आया है और इनका ही स्वभाव बरनबा में कैसा आया है, ये सब हमने देखा है ना। तो आज परमेश्वर हमको भी पूछ रहे हैं कि क्या इतने सारे बिगड़ने वाले, आज बिगड़े हुए लोग तुमको तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं ना, क्या मेरे बच्चे तुम बन सकते हो क्या? मतलब मेल करवाने जैसे तुम क्या उनके और मेरे बीच में खड़े रह सकते हो क्या करके आज परमेश्वर हमको भी पूछ रहे हैं। तो हम हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे वो तो हमारे हाथ में ही है। तो छोटा सा प्रार्थना करके हम पूरा करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अभी तक आपने हमें संभाला उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और आज जो वचन आपने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। सच में प्रभु जी जो मेल करवाते हैं वो आपके पुत्र कहलाते हैं करके आज आपने वचन बताया प्रभु जी। यीशु मसीह कैसे हम सबको आपसे मेल करवाया है, वैसे ही पौलुस के जीवन में भी हमने थोड़े संदर्भ देखे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी अच्छे से आपका स्वभाव, जो यीशु मसीह का स्वभाव जो है उनमें कैसे आया है हमने देखा है प्रभु जी। और बरनबा के जीवन में भी वो कैसे मार्कुस को और पौलुस को भी कितना अच्छा वो आपके लिए मेल करवा के कितना अच्छा खड़ा रखे है प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी वैसा स्वभाव हमारे जीवन में भी हमको भी रहने के लिए आप मदद करो प्रभु जी, क्योंकि जो मेल करवाते हैं वही आपके पुत्र कहलाते हैं। अगर हम मेल नहीं करवा रहे तो आपका स्वभाव हम में नहीं रहेगा प्रभु जी, और हम आगे नहीं बढ़ सकते और आपके पुत्र नहीं कहला पाएंगे प्रभु जी। हमको क्षमा करो प्रभु जी। अभी तक तो अगर कोई झगड़ा कर रहे तो हम तो किसी के बीच में नहीं चाहते थे प्रभु जी, और किसी को भी मेल करवाना नहीं चाहते थे प्रभु जी, मगर आज हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम भी मेल करवाएंगे प्रभु जी। जो कोई आपसे बिगड़ गए हैं, जो कोई बहुत कमज़ोर बन गए हैं, उन सबको प्रभु जी हम आप में खड़ा रखेंगे करके हम आपसे वादा कर रहे हैं प्रभु जी। हम हमारे विषय में भी आप खुशी होने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। वैसा जीवन जी के आपका जो यह स्वभाव, मेल कराने वाला जो स्वभाव है प्रभु जी, वो हमें भी रहने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। सबको जय मसीह की।